Okay, hello class, welcome back to computer class. So class last वीडियो में हमने जहाँ में देखा था, in the last class we have seen graphical user interface. ठीक है, अभी चलो let us revise once again command line interface and the graphical user interface, then we will move ahead with the topic. And here we are at the edge of completing the chapter. हम chapter complete करने के एकदम edge पे पहुंच चुके हैं. Now देखो command line interface में हमने देखा था कल की क्लास में कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू गिव द कमांड. हमने क्या करना पड़ता है, हमें कमांड देना पड़ता है. हम कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर को, हम कमांड देंगे तब ये चलेगा, ये कमांड लाइन इंटरफेस तब कहलाएगा. बट हमें पता है कि कमांड देना इज नॉट सो इजी. वाई इट इज नॉट सो इजी? बिकॉज इट रिक्वायर्स द एग्जैक्ट स्पेलिंग, सिंटैक्स एंड पंक्चुएशन. कमांड लाइन इंटरफेस में एग्जैक्ट स्पेलिंग का एग्जैक्ट डेटा इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है. ठीक है, अगर थोड़ी सी भी गलती होती, अगर एक फुल स्टॉप या कॉमा तक की भी गलती होती है तो फिर दैट कमांड विल नॉट रन एंड वी वोंट गेट अवर रिजल्ट, वी वोंट गेट अवर डिजायर्ड रिजल्ट. अगर हमारा एक कमांड, कुछ भी कमांड नहीं चलता है. ठीक है, now class let us read. So command line interface, in a command line interface you type word or press special keys as a command on the keyboard to enter the data and instruction. The set of command you use to interact with the computer are called the command language. जो set of command से आप कंप्यूटर से बात कर पा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? that is the command line interface. ठीक है, now command line interface are often difficult to use. These command line interface are what? They are difficult to use because they require the exact spelling, exact punctuation, exact syntax. इनका syntax, punctuation ये सारा एकदम correct होना चाहिए. ठीक है, okay class. Now moving ahead. अभी चलो आगे चलते हैं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. The next thing is graphical user interface. अभी देखो यहाँ पे टर्म में ही ग्राफिकल आ रहा है, तो ग्राफिकल मीन्स व्हाट? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, graphical user interface, as a graphical user interface it does not require us to memorize a command language. हमें command language memorize करने की जरूरत नहीं पड़ती. It is easier to learn and use than a command line interface. Graphical user interface allows you to use menus, visual images such as icons, buttons and other graphical object to give command. ठीक है, graphical user interface, as a graphical user interface what happen? graphical user interface कमांड पे काम ना करके ग्राफिक्स पे काम करता है, पिक्चर्स पे काम करता है. जैसे अगर मुझे अभी इस प्रोग्राम को बंद करना है, सपोज इफ आई वांट टू क्लोज दिस प्रोग्राम, तो आई विल प्रेस दिस क्लोज बटन. ठीक है, मैं यहाँ पे ये जो क्लोज बटन है आई विल प्रेस दैट. नाउ इफ आई वांट टू मिनिमाइज इट, तो अपने इस कमांड को मिनिमाइज करने के लिए मुझे किसी भी तरह का कोई, अपने इस प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के लिए मुझे किसी भी तरह का कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है. मैं क्या करूँगी? आई विल जस्ट with the help of my mouse I can minimize it using this program. तो मतलब देखो यहाँ पे पिक्चर से it is clear with the picture that what I have to do. देखो मिनिमाइज कर दिया, राइट, मिनिमाइज कर दिया हमने. नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज व्हाट? आफ्टर द ग्राफ. देखो तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पे काम करता है? ग्राफिक्स पे काम करता है. पिक्चर और इमेजेस पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काम करता है. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पे काम करता है? पिक्चर पे काम करता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज
कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं? सो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली कम प्री लोडेड ऑन द कंप्यूटर दैट यू बाय। ठीक है, ऑपरेटिंग से अब अगला जो है हमारा है वो है कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कैटेगरीज। So as we have learned in the previous classes that operating system, they are the first program that is installed in our computer. They are the first program जिसको क्या करते हैं हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही आप जब आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हो तो वो मात्र एक डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं होता। द मोमेंट यू इंस्टॉल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे तब क्या होता है, आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालते हो फिर वो काम करना शुरू करता है। सो द फर्स्ट द बेसिक थिंग इज व्हाट दैट operating system usually come preloaded on the computer that you buy nowadays, but it is possible to upgrade or even change the operating system according to your needs. So this is even possible। देखो होता क्या है कि जब आप अभी कंप्यूटर खरीदते हो तो कंप्यूटर अभी किसके साथ आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। बट अभी क्या है, इट इज पॉसिबल फॉर अस टू चेंज द ऑपरेटिंग सिस्टम और इवन अपग्रेड इट। हम चेंज भी कर सकते हैं और अपग्रेड भी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, वी कैन इवन अपग्रेड द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ the three basic categories of operating system are standalone, server and mobile। अभी देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी थ्री पार्ट्स हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज standalone, next is server and the other one is mobile। standalone, server and the mobile are the three operating system that we have to discuss। ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला क्या है, स्टैंड अलोन। फाइन, नाउ व्हाट इज स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम? अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और अ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस इज कॉल्ड अ स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द स्टैंड अलोन। ठीक है, सबसे पहला क्या है, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम? अभी इसको अगर समझना हो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम को, सो हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट। सी, अभी के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक तरह का कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है that works on desktop, it works on desktop computer, on the notebook computer and और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस पे भी चलता है। ठीक है, ओके। नाउ सम स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कॉल्ड द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सम ऑफ देम आर आल्सो कॉल्ड एज द client operating system। They are called the client operating system। Why so? Because client operating system can operate with or without a network। See, client operating system एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि with और without a network वो काम कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ करेंटली यूज्ड स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स एंड क्रोम ओएस। ठीक है, अभी देखो ये लोग क्या है, दे आर द these are the standalone operating system। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ स्टैंडअलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो। सबसे पहला जो एग्जांपल यहाँ पे है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो। नाउ व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? Microsoft Windows is a very popular operating system and it is widely used nowadays। Fine, it is widely used
नाउ इट इज फाइन। इन द मिड 1980s माइक्रोसॉफ्ट डेवलप इट्स फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहला अपना विंडोज का वर्जन किस ईयर में बनाया था? 1980 में। विच प्रोवाइडेड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो उसके पहले क्या था, उसके पहले command line interface was there. Command line interface was there. Later what happened? Later that year what happened? Graphical user interface was introduced. Graphical user interface आया. Since then Microsoft continually has updated its Windows operating system. Since then Microsoft ने क्या किया, अपना सिस्टम क्या किया है, ईयर बाय ईयर अपग्रेड करते रहे। ये क्या करते रहे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ईयर बाय ईयर ये अपग्रेड करते रहे हैं। इनकॉर्पोरेटिंग इनोवेटिव फीचर एंड फंक्शन विद ईच न्यू वर्जन। ठीक है, हर न्यू वर्जन में कुछ नए फंक्शन ही डालते रहे हैं। दिस इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इज द फर्स्ट Microsoft is a very popular operating system. Started in 1980s, Microsoft developed its first version of Windows. First version Windows का इन्होंने बनाया, which provided a graphical user interface. It provided them with the graphical user interface, in which most of the information is represented in the pictorial form. अब देखो Windows की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सारी इंफॉर्मेशन क्या है, पिक्चर के फॉर्म में। कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन कमांड के फॉर्म में नहीं है, बट सारी इंफॉर्मेशन पिक्चर के फॉर्म में। जैसे सबसे पहले अगर मैं टीम्स की बात करूं तो यहाँ पे देखो टीम्स भी अगर यहाँ पे है तो टीम्स भी किसके फॉर्म में है, टीम्स यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में। इफ आई वांट टू मिनिमाइज आई कैन मिनिमाइज इट, फाइन। अगर मेरा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है वो भी क्या है, उसके भी ऐप का एक लोगो है जिसपे क्लिक करके आई कैन वर्क। नाउ दिस इज द पेंट। पेंट भी देखो क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर, मतलब पेंट इज व्हाट, पेंट इज अ कॉमन सॉफ्टवेयर। वो भी क्या है, पिक्चर के फॉर्म में। वहां पे भी ब्रश और ऐसा पेंट ब्रश सा बना हुआ है जिसपे क्लिक करके आई कैन आइडेंटिफाई इजी दैट दिस इज द पेंट सॉफ्टवेयर। तो और प्लस वन मोर थिंग इज देयर दैट माइक्रोसॉफ्ट विंडो व्हाट दे आर डूइंग, they are continually updating its Windows operating system. Microsoft continually has updated its operating system. ईयर बाय ईयर जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने विंडोज को क्या किया है, अपग्रेड किया। अब जैसे कि अगर मैं पेंट का ही एग्जांपल लूं, सो इफ यू रिमेंबर सम टाइम बैक पेंट का जो आइकन था, ये सारे जो आइकन थे पेंट के वो इस साइड आते थे। इफ यू रिमेंबर पेंट के जो सारे ऑप्शन थे वो आपके लेफ्ट हैंड साइड आते थे, ठीक है, दिस साइड। और आपका जो वर्क एरिया होता था वो इधर होता था। सम टाइम वो नीचे आया, ठीक है, और अभी के टाइम में क्या है, ये ऊपर है। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी के टाइम में कहाँ है, अभी के टाइम में ये ऊपर है। तो देखो विंडो क्या करता है, विंडो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है। अब जैसे विंडो का ही सॉफ्टवेयर है ये एज, आई मीन माइक्रोसॉफ्ट एज। नाउ दे आर मेकिंग दिस, जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग इट बेटर डे बाय डे इस एज पे भी वो काम करते जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द Microsoft. Let us read few more lines. Some of the popular Windows operating system are Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, ME, XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10. Now see यहाँ पे जो लाइन लिखी है कि Microsoft continually has updated its operating system. So yes, they are continually updated its operating system. ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग इनोवेटिव फीचर एंड फंक्शन विद ईच न्यू वर्जन। ठीक है, तो ये सारे वो फीचर है विंडोज 3.1। अब जैसे यहाँ पे क्या है, उन्होंने ईयर बाय ईयर उन्होंने अपडेट किया। अब देखो अपडेट की बात आती है तो व्हाट्सएप का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। व्हाट्सएप भी क्या करता है, व्हाट्सएप और अपडेटिंग इट।
व्हाट्सएप क्या कर रहा है, अपने आप को अपडेट करता जा रहा है। व्हाट्सएप क्या कर रहा है, इट इज अपडेटिंग इटसेल्फ ईयर बाय ईयर, है ना। जैसे पहले व्हाट्सएप में क्या था, सिर्फ मैसेज फैसिलिटी थी, सिर्फ मैसेज फैसिलिटी थी। हम व्हाट्सएप से क्या कर सकते थे, वी कैन ओनली सेंड द मैसेजेस। व्हाट्सएप पे हम क्या कर सकते थे, सिर्फ मैसेजेस भेज सकते थे। बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड, व्हाट्सएप ने कॉलिंग फीचर ला दिया। ठीक है, व्हाट्सएप ने कॉलिंग फीचर भी लाया, अलॉन्ग विथ इट उसने क्या लिया, ढेर सारे अलग अलग तरह के इमोजीज ले आया, देन वीडियो कॉलिंग फीचर ले आया। अभी व्हाट्सएप अपना पेमेंट फीचर भी लाने वाला, जैसे हम जीपे यूज करते हैं, तो सेम टाइप ऑफ थिंग दे आर प्लानिंग फर्दर। अभी वो और क्या प्लान कर रहे हैं, दैट इसी तरह से सिमिलरली व्हाट दे आर गोइंग टू डू, they are about to plan the payment feature. So each and every operating, whether it is operating system or application, they keep on improvising their product. ठीक है, हर एक वर्जन के साथ, हर एक अपडेट के साथ वो क्या करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हैं। इफ दे विल नॉट इम्प्रोवाइज, दे विल बी आउट ऑफ द मार्केट, दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कि इफ दे विल नॉट इम्प्रोवाइज, they will be thrown out of the market. Next is Mac OS X. Apple's first Macintosh computer was released in 84. 1984 में एप्पल ने सबसे पहले अपना क्या निकाला, एप्पल ने अपना सबसे पहले एप्पल ने मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स निकाला। Through its user-friendly approach, Macintosh operating system has set a high standard for operating system. The latest version, Mac OS X, is a multitasking operating system available only for computer manufactured by Apple. अच्छा ठीक है, now this is a thing, यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो डेल लैपटॉप्स में भी वर्क कर जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो HP पे भी काम कर लेगा, फिर वो लेनोवो पे भी काम कर लेगा। ठीक है, जितने भी तरह के आते जाएंगे जितने भी तरह के लैपटॉप होंगे उस पर काम कर लेगा। बट मैक ओएस के साथ क्या है, मैक ओएस एक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ एप्पल बेस्ड है, ये सिर्फ एप्पल लैपटॉप या कंप्यूटर्स पर ही काम करेगा। दिस विल ओनली वर्क ऑन द एप्पल बेस्ड लैपटॉप और द कंप्यूटर। नाउ द नेक्स्ट इज लिनक्स. Linux is a popular free multitasking operating system. In addition to the basic operating system, Linux also includes many free programming languages. Linux, what it does, it includes many free programming languages and utility programs. Linux is an open source software, which means its code is available free to the public use. Linux is what? It's a open source, which uh, which mean its code is available free to the public. देखो लिनक्स क्या है, पॉपुलर फ्री मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन एडिशन टू द बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑल्सो इंक्लूड मेनी फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, बहुत सारी फ्री। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिनक्स और हमें क्या देता है, इट प्रोवाइड द many free programming languages and utility program. Linux is what? It's an open source software, which means its code is available free to the public use. ठीक है, इसका जो कोड है वो क्या है, पब्लिक यूज के लिए फ्री है। ओके, किसके लिए? Now modification and redistribution, that means if I want I can also change its source code. मैं भी इसके कोड को चेंज कर सकती हूँ। I can also modify and I can also redistribute its code. There are many different versions with different look and feature, and the most popular one include the Ubuntu, Mint and Fedora. Ubuntu, Mint and Fedora. These are what? These are the most popular. These are the most popular. These are the most popular Linux based operating system. ठीक है, यहाँ पे कई सारे इनके वर्जन की बात की गई थी।
सो विद अ डिफरेंट लुक एंड डिफरेंट फीचर के साथ ही आते हैं उबंटू, मिंट एंड फेडोरा. सी, although an operating system often run from a USB flash drive media in an optical drive or an external drive, in most cases an operating system reside inside a computer or mobile device. देखो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे लिनक्स की बात करें, ठीक है, तो दिस तो वी कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट, बट मोस्ट ऑफन क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं दे रिसाइड इनसाइड अ कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस के अंदर ही वो क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अपडेट योर नॉलेज. ओके. नाउ when purchasing a program or application you must ensure that it works with the operating system installed on your computer device. Because sometimes what happens कि you download a program but later you found out that that program is not compatible with your device. कभी कभी क्या होता है, कोई प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन, ऐसा फोन में भी आपने देखा होगा, कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोग्राम आप डाउनलोड करते हो एंड लेटर ऑन व्हाट यू फाइंड आउट दैट जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तो यू गेट अ मैसेज सेइंग दैट this program is not compatible for your laptop or for your mobile devices. अब ऐसा क्यों होता है? See, the same thing is mentioned here. When purchasing a program or an application, you must ensure that it works with the operating system installed on your computer or mobile device. The operating system that a computer uses sometimes is called the platform. ठीक है. कंप्यूटर जो यूज करता है वी कॉल इट प्लेटफॉर्म बिकॉज एप्लीकेशन आर सेट टू रन ऑन टॉप ऑफ इट. Because of the platform support the application. With the purchased application, their specification will identify the required platform operating system on which they will run. See, here I am having Microsoft Teams. ठीक है. What if अगर मेरे लैपटॉप पे ये चले ही ना, Microsoft Teams अगर मेरे लैपटॉप पे चलेगा ही नहीं, then how I will take the class, है ना. So before purchasing any program, or any game or any software, we must make sure that whether that given program is accessible on my laptop or not. Fine. Okay. So this was about the update your knowledge and Linux. Now the next point is Chrome OS. What is Chrome OS? Chrome OS is Chrome operating system. Chrome OS introduced by Google is a Linux based. This you have to remember that Chrome OS is what? It's a Linux based operating system designed to work primarily with the web apps. वेब एप्लीकेशन के बारे में अभी रिसेंटली एक क्लास में बताया था कि वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं. अब जैसे वेब एप्लीकेशन में किसका नाम हम ले सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेब एप्लीकेशन, तो हम बोल सकते हैं गूगल फॉर्म्स के बारे में. गूगल फॉर्म्स होते हैं, वेब एप्स में आते हैं गूगल फॉर्म्स. देन गूगल डॉक्स का नाम हम ले सकते हैं. गूगल फॉर्म और गूगल डॉक्स हो गए. फिर अगर गूगल फॉर्म, गूगल स्लाइड, देन सिमिलरली गूगल फॉर्म्स, गूगल डॉक्स एंड देन वी कैन टॉक अबाउट गूगल स्लाइड्स. इस तरह करके और गूगल इस तरह करके और भी कई सारे ऐप हैं जो कि गूगल क्या करता है, जिनको सपोर्ट करता है. गॉट इट. सो क्रोम OS introduced by Google is a Linux based operating system designed to work primarily with the web application. So see, these all are what? These all are the web applications. ये सारे क्या है? These all are the web application. Apps are available through the Chrome Web Store. See, अब समझने वाली बात क्या है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये क्रोम वेब स्टोर पे भी तो अवेलेबल है एंड डेटा इज स्टोर ऑन गूगल ड्राइव. वेब स्टोर पे हम इस पे काम कर लेंगे और यहाँ पे इसका जितना भी जो भी डेटा है दैट विल गेट सेव्ड इन गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव पे वो सारा क्या होता जाएगा, गूगल ड्राइव पे वो सारा सेव होता जाएगा. फाइन, गूगल ड्राइव पे वो सारा सेव होता जाएगा. A specialized laptop that runs Chrome OS is called the Chromebook and a specialized desktop that runs Chrome OS is called the Chromebook. तो अगर लैपटॉप है जो कि क्रोम पे काम कर रहा है, लैपटॉप है जो कि क्रोम पे काम कर रहा है, तो वी विल कॉल इट एज अ, अगर लैपटॉप है और क्रोम पे काम कर रहा है तो वी विल कॉल इट एज अ Chromebook. And if it is a desktop,
अगर डेस्कटॉप है, इफ इट इज अ डेस्कटॉप और वो क्रोम पे काम कर रहा है, तो वी विल कॉल इट अ क्रोम बॉक्स. So this you have to remember the difference between the Chromebook and Chrome box. Chromebook में और Chrome box में क्या डिफरेंस है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है. Okay, now moving toward the next point. नेक्स्ट इज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. अगला पॉइंट क्या है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा दैट वाज योर सिंगल अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सिंगल अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट इज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. A server operating system is an operating system that is designed specifically to support a network. Server operating system, what it does, it is an operating system that is designed specifically to support a network. ठीक है, a server operating system typically resides in a server. ठीक है, it resides where, it resides in a server. The client computer on the network rely on the server for resources. Example of server operating system include the following. अब देखो नीचे जो दिए हैं वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है. These are the example of servers operating system. फर्स्ट वन इज विंडोज सर्वर. सबसे पहला जिसमें इनमें नाम आता है वो है आपका विंडोज सर्वर. ठीक है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट. विंडोज सर्वर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट. Windows Server enables organization to manage application and website on site or on the cloud. सबसे पहले ही आता है विंडोज सर्वर. तो देखो, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक कंप्लीट पैकेज नहीं होता. जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात करें तो वो एक कंप्लीट पैकेज था, तो उसकी तरह सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्लीट पैकेज नहीं होता. ये क्या होता है, इट इज नॉट अ पैकेज. हाँ, करेक्ट, बट इट इज एक तरह से देखो तो रिक्वेस्ट और क्वेरी, इनको वो क्या करता है, इनका वो एक्सचेंज करता है. रिक्वेस्ट एंड क्वेरी का ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है. तो दिस इज अबाउट द सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एक सर्वर होता है जिस A server operating system typically resides in a server. एक सर्वर होता है जैसे विंडो सर्वर. तो जो विंडो ऑपरेटिंग होगा वो विंडो सर्वर में होता है. डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, फर्स्ट इज विंडो सर्वर. सो डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, Windows Server enables organization to manage application and website on site और on the cloud. जैसे अभी विंडो भी बहुत स्मार्टली वर्क कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, विंडोज बहुत स्मार्टली वर्क कर रहा है. एंड स्मार्टली कैसे वर्क कर रहा है विंडोज, ये मैसेजेस को ड्रॉप कर रहा है ऑनलाइन, ऑन क्लाउड. ये क्या कर रहा है, मैसेजेस को ड्रॉप कर रहा है ऑन, मैसेजेस मतलब स्टोरेज. ठीक है, ये क्या कर रहा है ऑनलाइन, ये क्या कर रहा है मैसेजेस को ड्रॉप कर रहा है. नेक्स्ट इज OS 10 सर्वर डेवलप बाय एप्पल. दिस वन इज डेवलप बाय एप्पल. ठीक है, जो अगला है जिसके बारे में हमने पढ़ना है, दैट इज डेवलप बाय व्हाट, दैट इज डेवलप बाय एप्पल. So developed by Apple OS X server enables organization to collaborate. It helps us to collaborate, share files, then host website and mail server and do much more on the Mac computer and on iOS devices. ठीक है, Mac computer और iOS पे काम करता है. ठीक है, तो developed by Apple OS X server enable organization to collaborate, share files, host website and mail server and do much more on Mac computer and on iOS device. So this one is developed by